यह सत्य घटना परमेश्वर कबीर जी द्वारा अपने भगत त्रिलोचन के साथ की गई लीला पर आधारित है। भक्त त्रिलोचन महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बरसी नगर के निवासी थे। उनके बारे में बताया जाता है कि उनके भजन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल हैं। उन्होंने दिखावे की भक्ति, बाहरी आडंबर और कपट का हमेशा विरोध किया। वे कहते थे कि भगवान को पाने के लिए हृदय की पवित्रता चाहिए। जब त्रिलोचन जी वृद्धावस्था की दहलीज पर आ गए तो उन्होंने अपने लिए एक सेवक रखा जो उनके सारे काम करता था। कोई है क्या? जी हाँ, बोलिए। आपका पत्र आया है। मालिक, मेरे गांव से पत्र आया है। मुझे घर जाना होगा, बहुत जरूरी काम है। आप आज्ञा दें तो मैं 15-20 दिनों के लिए गांव जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ और अपने परिवार का ख्याल रखो। मेरी चिंता मत करना। सेवक त्रिलोचन जी की आज्ञा पाकर अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और अपने गांव जाने की तैयारी करने लगता है। मालिक, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। लेकिन जैसे ही सेवक 20 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, त्रिलोचन जी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उन्हें दस्त होने लगती हैं और कमजोरी के कारण उनका शरीर इतना कमजोर होने लगता है कि उनसे ठीक से चला भी नहीं जाता। हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरी हालत अब ठीक नहीं रही। जैसे ही त्रिलोचन जी की पुकार परमात्मा तक पहुंचती है, वैसे ही परमात्मा अपने प्रिय भक्त की सहायता के लिए सतलोक से पृथ्वी पर पधारते हैं। उनका स्वरूप दिव्य आभा से जगमगा उठता है और वह अपना स्वरूप बदलकर अपने भगत के लिए उसके सेवक का रूप धारण कर लेते हैं। फिर वे धीरे धीरे शांत और मृदु गति से त्रिलोचन जी की कुटिया की ओर बढ़ते हैं और त्रिलोचन जी के घर पहुंच जाते हैं। राम राम बाबा। बेटा, आप तो अपने गांव गए थे, वापस कैसे आ गए? बाबा, मैं जा ही रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे अभी नहीं जाना चाहिए। यदि अभी जाता तो बहुत देर हो जाती, इसलिए सोचा कि कल चला जाऊंगा। पर अब आपकी हालत बहुत खराब है। अब मैं तब तक कहीं नहीं जाऊंगा जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश
वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। परमात्मा पूरे मन से भगत त्रिलोचन की सेवा करने लगते हैं। 1 महीने तक वे उनका मल मूत्र उठाते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, उनके लिए भोजन बनाते हैं और अपने हाथों से प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराते हैं। धीरे धीरे 1 महीना निकलता है और जैसे ही सेवक वापस आता है, परमात्मा सतलोक लौट जाते हैं। कैसे हो बाबा? मुझे माफ करना, 20 दिन कह के गया था, पर 1 महीना लग गया। थोड़ा काम हो गया था, इसलिए मैं आ न सका। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, ये क्या बोल रहे हो आप? मालिक, मेरे घर वालों ने आपको प्रणाम भेजा है। सब कुशल हैं। उन्होंने आपके लिए कुछ खाने का सामान भेजा है। बेटा, तू क्या कह रहा है? कहां से आया है तू? मालिक, मैं अपने घर, अपने गांव से आया हूँ। 1 महीने पहले घर गया था। क्या क्या तू घर गया था? तू सचमुच अपने घर से आया है? हाँ मालिक। तो फिर वो कौन थे? हाँ मालिक, मैं अपने घर से आया हूँ और ये सामान आपके लिए लाया हूँ। इतना सुनते ही बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनका दिल परमात्मा की अनंत कृपा से भर जाता है। वह भावुक होकर कहते हैं, हे परमात्मा, आपने इस पापी के लिए इतना कष्ट किया। हे भगवान, इस दास पर इतनी दया। हे संपूर्ण सृष्टि के मालिक, आपने कितना कष्ट उठाया, अपने हाथों से खाना खिलाया, कपड़े धोए, यहां तक कि आपने अपने दास का मल मूत्र तक उठाया। मैंने आपको बहुत दुखी किया। दाता, मुझे माफ कर देना, माफ कर देना, कर देना। जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास। गेल गेल लाग्या फिरूं, जब तक धरती आकाश। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का अंश मात्र है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।